कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये स्क्रीन जिस पर आप देख रहे हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हम खुद, ये सब आखिर बना किस चीज से है? तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं, उस परमाणु की दुनिया में जिसने हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव रखी है। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे सबसे छोटे कण यानी परमाणु से। फिर हम ये पता लगाएंगे कि क्यों कुछ चीजें बिजली की इतनी अच्छी दोस्त होती हैं और कुछ बिल्कुल दुश्मन। और फिर आएगा वो असली हीरो, वो जादुई मटीरियल जिसमें हमारे फोन और कंप्यूटर को मुमकिन बनाया, और देखेंगे कि भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से, पदार्थ के सबसे बुनियादी हिस्से यानी कि परमाणु की दुनिया से। तो परमाणु किसी भी चीज का, मतलब हर चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इसके अंदर भी एक पूरी हलचल भरी दुनिया बसी हुई है। इस फील्ड को समझने के लिए इन दो चेहरों को याद रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने दुनिया को बताया कि एटम असल में कैसा दिखता है, और दूसरी तरफ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने इसी ज्ञान को भारत में विज्ञान की तरक्की का आधार बनाया। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के भारी भरकम सदस्य हैं जो इसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही हल्का फुर्तीला पार्टिकल है जो बाहर चक्कर काटता रहता है। सबसे कमाल की बात यह है कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं, जिससे पूरा परमाणु एकदम स्टेबल और न्यूट्रल बना रहता है। ठीक है, तो अब हम एटम को तो समझ गए हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई तांबे जैसी चीजों में तो बिजली दौड़ती है, पर लकड़ी या प्लास्टिक में क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब एटम के स्ट्रक्चर और उनके इलेक्ट्रॉन्स के बर्ताव में ही छिपा हुआ है। और सच कहूं तो यही वो राज है जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को चलाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ट्रैफिक। कंडक्टर्स यानी चालक एक खाली हाईवे की तरह हैं, जहां करंट यानी बिजली का फ्लो बिना किसी रोक-टोक के होता है। इंसुलेटर्स यानी कुचालक भयंकर ट्रैफिक जाम की तरह हैं, जो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देते। और इन दोनों के बीच में आते हैं हमारे हीरो सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक, जहां हम इस ट्रैफिक को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे अहम किरदार सामने आता है, अर्धचालक। ये कोई मामूली मटेरियल नहीं है, ये वो जादुई चीज है जिस पर हमारी सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। देखो, अर्धचालक दो तरह के होते हैं। एक तो है बिल्कुल प्योर, जिसे इंट्रिंसिक कहते हैं। ये ज्यादा काम का नहीं होता। असली खेल शुरू होता है एक्सट्रिंसिक से, जिसमें हम जानबूझकर थोड़ी सी मिलावट करते हैं, एक खास तरह की अशुद्धि मिलाते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी को हम अपनी मर्जी से बदल सकें। तो ये मिलावट होती कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ये एक तरह से खाना बनाने जैसा है, जहां आप एक शुद्ध चीज में बस एक चुटकी कोई दूसरा मसाला यानी डोपेंट मिलाते हैं और उसका पूरा का पूरा स्वाद, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। यही कंट्रोल सेमीकंडक्टर को इतना पावरफुल बनाता है। डोपिंग से हम दो तरह के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। अगर हम ऐसा डोपेंट मिलाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम ऐसा डोपेंट मिलाते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक खाली कुर्सी है, तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये खाली कुर्सी, जिसे हम होल कहते हैं, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है और बस करंट बहने लगता है। अब असली जादू तब शुरू होता है जब हम इन दोनों तरह के सेमीकंडक्टर्स पी टाइप और एन टाइप को एक साथ चिपका देते हैं। इससे जो चीज बनती है उसे कहते हैं पीएन जंक्शन, और यही है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल। तो पीएन जंक्शन सिंपली वो जगह है, वो बाउंड्री है जहां पी टाइप और एन टाइप मटेरियल आपस में मिलते हैं।
ये दिखने में भले ही साधारण लगे, पर ये एक बहुत ही पावरफुल गेट कीपर की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि करंट आगे जाएगा या नहीं। और इस गेट कीपर को कंट्रोल कैसे करते हैं? बायसिंग के जरिए। जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो मानो करंट के लिए दरवाज़ा खुल जाता है, और जब हम इसे रिवर्स बायस करते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये एक ऑन ऑफ स्विच जैसा ही है, बस बहुत ही छोटे लेवल पर। और जरा सोचिए, इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर कितनी सारी चीजें चलती हैं। हमारे मोबाइल चार्जर में लगा हुआ डायोड, टीवी स्क्रीन की एलईडी लाइट्स और छतों पर लगे सोलर पैनल्स, ये सब कुछ इसी छोटे से पीएन जंक्शन की ही देन है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। पीएन जंक्शन तो बस एक शुरुआत थी। असली गेम चेंजर, अगला बड़ा कदम था ट्रांजिस्टर, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रांजिस्टर से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। ये लाइट बल्ब जितने बड़े होते थे, बहुत गर्म होते थे और बहुत नाजुक भी। 1947 में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, सस्ता और भरोसेमंद बनाकर एक क्रांति ला दी। इसी की वजह से जो कंप्यूटर पहले एक पूरे कमरे में आते थे, वो आज हमारी जेब में फिट हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो पीएन जंक्शंस को बैक टू बैक जोड़ दिया गया हो। ये सिर्फ करंट को ऑन या ऑफ ही नहीं कर सकता, बल्कि एक छोटे कमजोर सिग्नल को एक बड़े ताकतवर सिग्नल में भी बदल सकता है, यानी एम्प्लीफाई कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माइक्रोफोन हमारी धीमी आवाज को लाउड स्पीकर के लिए एक पावरफुल सिग्नल में बदल देता है। आज हमारे सारे कंप्यूटर चिप्स में अरबों की संख्या में ऐसे ही ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। सेमीकंडक्टर ने हमें बिजली के फ्लो को कंट्रोल करना सिखाया, पर क्या हो अगर हम बिजली को बिना किसी रुकावट, बिना जरा सी भी एनर्जी लॉस के बहने दें? यहीं पर फिजिक्स का एक और चमत्कार सामने आता है, सुपरकंडक्टिविटी या अतिचालकता। कल्पना कीजिए एक ऐसी तार की जिसमें बिजली हमेशा के लिए बिना किसी रुकावट के बहती रहे। यही एक सुपरकंडक्टर करता है, लेकिन सिर्फ एक खास टेम्परेचर के नीचे, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कोई ट्रैफिक जैम नहीं, जीरो रेजिस्टेंस। और ये टेम्परेचर कितना ठंडा होता है, सोचिए। नायोबियम टिन के लिए ये है -268.8 डिग्री सेल्सियस। ये अंटार्कटिका की सबसे सर्द रात से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। ये दिखाता है कि जीरो रेजिस्टेंस पाना कितना मुश्किल और असाधारण है। तो एक अदृश्य से परमाणु से शुरू करके हमने ट्रांजिस्टर और यहाँ तक कि जीरो रेजिस्टेंस की दुनिया तक का सफ़र तय कर लिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की समझ हमें भविष्य में और कौन सी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगी। संभावनाएं सच में अनंत हैं।